क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज आपको हम बताते हैं, अगर आप कहीं रास्ते में आपकी फैन बेल्ट अगर टूट जाए गाड़ी की, जो 4 सिलेंडर गाड़ी होती है अशोक लीलैंड की BS6, तो उसमें आप अपने आपको किस तरह से फैन बेल्ट बदली जाए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मैकेनिक को लाने की, इलेक्ट्रीशियन को लाने की। और रास्ते में तो अक्सर करके ड्राइवरों का फ़ायदा उठाते हैं मैकेनिक लोग। कोई 100 रुपये के काम के 1000 मांगता है, 2000 मांगता है, 3000 मांगता है। लेकिन फ़ैन बेल्ट के लिए आपको किसी मैकेनिक को लाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सिर्फ आपके पास 18 19 की चाबी और 18 19 का पाना, बस। और इन्हीं दो टूलों से आप अपनी फैन बेल्ट बदल सकते हो। 4 सिलेंडर गाड़ी BS6 अशोक लीलैंड की, चाहे BS4 हो, चाहे 4 सिलेंडर कोई सी भी गाड़ी हो अशोक लीलैंड की, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, अपने आप बदल लोगे। बस आपके पास चाबी पाने होने चाहिए, 18 19 की, या फैन बेल्ट होनी चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि कहाँ से क्या खोलना है। सबसे पहले हमें अपनी ये लॉक वाले 2 बोल्ट खोल लेने अल्टरनेटर पे से। एक ये वाला, एक ये वाला। ये डिवरी लूज़ कर लेंगे, ये वाली डिवरी लूज़ कर लेंगे, और पीछे वाली डिवरी से इसको हम फिर टाइट करते रहेंगे, क्योंकि इसको टाइट करने से हम ये जो ये हमारा अल्टरनेटर है ये अंदर की तरफ जाएगा, तो फैन बेल्ट लूज होएगी हमारी। इस तरह से इसे खोलते रहेंगे। काम कर जाए तो ये हमने पूरा लूज कर लिया है। अब ये यहाँ से अपनी फैन बेल्ट हम उतार लेंगे। ये देखो, ये उतर गई फैन बेल्ट। अब इसी फैन बेल्ट को हम यहाँ से इस तरह से इस वाले फ़ैन के ऊपर ना, ये फ़ैन दिख रहा है, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे और इस फ़ैन को इस तरह से घुमाते रहेंगे, और इस हर फैन की पंखड़ी के ऊपर इसको रखेंगे इस तरह से करके, इस तरह से ये घुमाता रहना है। और घुमाते रहोगे तो ये इसके नीचे से निकलती रहेगी, और जब पूरा घूम जाएगा तो ये फैन बेल्ट इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ये देखो, ये बाहर निकल जाएगी, ये देखो। और इसी तरह से इसको घुमाते हुए अंदर की तरफ कर देना है। नई फैन बेल्ट को जब हम नई फैन बेल्ट लगाएंगे इसी तरह से अंदर कर देना है। और इंजन पुली के ऊपर ये वाली जो इंजन पुली है, ये देखो, ये इंजन पुली है हमारी, ये रही, ये वाटर पंप है अपना, और इसके नीचे इंजन पुली है, वो दिख रही नीचे इस तरह से लाइन से। और ये हमारा अल्टरनेटर है, ये वाला अल्टरनेटर है। इन दोनों के ऊपर चढ़ा के, अल्टरनेटर के ऊपर चढ़ा के वापस दोबारा इस वाले बोल्ट को टाइट कर देना है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस इसमें करके। अब मैं नई फैन बेल्ट लेने जा रहा हूँ बस। अच्छा, ये अपनी नई फैन बेल्ट आ गई है। अब नई फैन बेल्ट को फिटमेंट करना बताएंगे कि इसको किस तरह से लगाना है। पहले ये इस तरह से हम इसे इसके अंदर डाल लेंगे, और डाल के फिर हर पंखड़ी के अंदर इसको इस तरह से घुमा के इस फैन को, और पूरी फैन बेल्ट इसके अंदर कर लेंगे हम लोग। ये देखो, ये देखो, ये घूम के आ गई, ये घूम के आ गई, और ये घूम के आ गई। ये देखो, अपनी पूरी फैन बेल्ट अंदर आ चुकी है इसी तरह से। अब इसे नीचे इंजन की पुली पर चढ़ाएंगे, और इस पे वाटर पंप पर चढ़ा के और अल्टरनेटर पर चढ़ा के इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। ये देखो, नीचे इंजन पुली पे भी चढ़ गई है हमारी फैन बेल्ट, और वाटर पंप पे भी चढ़ गई है। ठीक है। और अब इसको सीधा अल्टरनेटर पे चढ़ा देते हैं यहाँ से। ये अल्टरनेटर आ गया है, अल्टरनेटर पे चढ़ा देंगे इसको यहाँ पे हम। तो दोस्तों, ये हमारा अल्टरनेटर पे बोल्ट फैन बेल्ट चढ़ चुकी है। और अपना ये वाला बोल्ट अब हम अपना पूरा लूज करके बाहर कर देंगे। ये वाला, ये देखो, ये वाला बाहर कर देंगे, और इस वाले को टाइट करते रहेंगे। अब जब इसको टाइट करते रहेंगे तो फैन बेल्ट हमारी टाइट होती रहेगी पूरी। ये दोस्तों, हमारी फैन बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है, और इसे ज़्यादा भी टाइट ना करना है, बस इतना टाइट करना है जो हम इसे हाथ से पुश करें तो हल्की ये नीचे पुश हो जाए फैन बेल्ट।
अगर ज़्यादा लूज छोड़ देंगे इसको तो फैन बेल्ट आवाज़ करने लगेगी। जो चूं चूं की आवाज़ आती है वो फैन बेल्ट की ही आती है। और इसे ज़्यादा टाइट कर दिया तो फैन बेल्ट टूट जाएगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल नॉर्मल हिसाब से इतना टाइट करना। जैसे देखो ये नीचे की तरफ पुश हो रही है, ये देखो इतना टाइट करना बस इसको, जो इतनी पुश हो सके।